बहुत कुछ करता था और उसको औलाद नहीं थी। वहाँ मन्नत मानी, अल्लाह ने बेटा भी दे दिया और फिर उसके बाद बेटा बड़ा हुआ। खुदा का करना ये कि दौलतमंद बाप का बेटा दौलतमंद लड़कों के साथ रह कर के बिगड़ गया और वो जुआ में मुब्तला हो गया, जुआ खेलने लगा, वो जुआ में मसरूफ हो गया। इधर बाप को खबर नहीं थी कि मेरा बेटा जुआरी हो गया है। याद रखना, जो नाजायज और हराम चीजें ना वो एक न एक दिन खत्म होके रहती। हराम चीजों को खत्म होना, हलाल को कभी खत्म नहीं होना है। जो लोग जुआ लॉटरी से मालदार बनते हैं या शराब के धंधे से या जो है वो हराम कारोबार से, सूद के धंधे से बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं, लेकिन उतनी जल्दी नीचे भी आते हैं। ये सोडे की बोतल देखें, वो जैसे थड़ से ऊपर जाते हैं उसका पानी नीचे भी आता है। नहीं, हराम की तरफ मत जाओ। अल्लाह को पसंद नहीं है हराम, जुआ पसंद नहीं है अल्लाह को, लाटरियां पसंद नहीं है अल्लाह को। और ये जो लोग शर्तें लगाते हैं ये भी हराम है कि सट्टा जो खेलते हैं, जो क्रिकेटों पे करोड़ों रुपए का सट्टा खेला जाता है और फिर उस सट्टा का जब दिन क्रिकेटों के दिन जाते हैं तो फिर सोचता है, सुनने में आता है कोई कुएं में गिर के खुदकुशी कर लिया, किसी ने दरिया में छलांग लगा दी, किसी ने जो है वो करंट पकड़ लिया। ये सब नुकसानात है। देखो, जो रास्ता अल्लाह ने बताया ना उससे बेहतर रास्ता कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और बहुत लालच में मत पड़ो, बहुत कितना भी कमाओ, 4 रोटी से ज्यादा हमने नहीं खाना, एक लिबास से ज्यादा हमने एक दिन में नहीं पहनना है, तो हाय क्यों करते हो? मेहनत करो, सिराते मुस्तकीम से, अच्छे रास्ते से जाओ, अल्लाह देगा। उसने खजाने देने के लिए पैदा किए, उसने रखना किसके लिए? वो बचा के किसके लिए रखेगा? अरे इंसान बचाता ही अपने लिए या अपनी औलाद के लिए, उसको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। और कह दिया लम यलिद व लम यूलद, उसकी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो जो पैदा किया वो हमारे लिए पैदा किया है। फिर क्यों परेशान हो? अरे जब उसका नबी इतना सखी है, उसका नबी इतना सखी है, तो उसके देने का अंदाज क्या होगा? जब नबी की सखावत इतनी है कि जिसको दिया देने वाला बना, तो खुदा की अता की शान क्या है? इसलिए जल्दी मत करो, हराम की तरफ मत जाओ, धीरे धीरे तरफ। अभी लोगों का हाल क्या है? पैसों के चक्कर में एक प्लाट कई लोगों को बेच देते हैं, एक प्लाट कई लोगों को बेच देते हैं। इसी तरीके से इसका ले लिया, हड़प कर लिया, नहीं दिया, उसका ले लिया, ये सब हो रहा है। गरीबों को ये कह के चलो इतना दो, इतने % हर महीना मुनाफा देंगे। अब लोग भी लालच में आते हैं। मैं इस बला में इतने लोगों को देख रहा हूँ कि बस जिसकी कोई हद नहीं। पहले दूसरे महीने में 20-20, 25-25% मुनाफा दिया, फिर लोग लालच में कहते नहीं नहीं अभी मत दीजिए, आप ही रखिए, इसको और बढ़ाइए, और फिर सारा उठा के लेके भाग गया। ये हालत होती। अल्लाह का फरमान है, हम हराम को हलाक करेंगे, हराम को हलाक करेंगे और हलाल में बरकत अता। मत जाओ हराम की तरफ और अपनी औलाद को भी ये दर्स दो, रिस्क हलाल। हलाल हलाल अपना असर दिखाता है। हलाल हलाल है। हलाल को कितना भी खत्म करने की कोशिश की जाए, हलाल बढ़ता ही जाएगा। और हराम को जितना भी बढ़ाने की कोशिश करोगे, हराम कम होता जाएगा। खवातीन से भी कहता हूं, सैयदा फातिमा की सुन्नत के मुताबिक फाके कर लिया करो, मगर अपने घर में हलाल का माहौल बनाओ, हराम मत आने दो। कल की औरतें अपने शौहर से कहती थी कि वापस खाली हाथ आना, मगर हराम लेकर के मत आना। हमें भूखा रहना पसंद है मगर हराम खाना पसंद नहीं है। और आज की औरतें अपने शौहर से कहती है चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, मगर हमें ला करके दे, हमारी मांग पूरी कर, तो तुम भी जहन्नम में जाओगी, तुम्हारा शौहर भी जहन्नम में जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी जहन्नम में जाएंगे। ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया 2 रोज की है, उसके बाद ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये चंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।